बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी की रेट में क्या चल रहा है करंट टाइम में। बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी करंट टाइम में कितने एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहे हैं जनरल मेंबर को, और यदि कोई दूसरा है जैसे कि सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो, उनको कितना परसेंट का इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीनियर सुपर सिटीजन है उनको करीब 4.7% से लेकर के 7.8% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं उनको जो है कम से कम 7 डेज से लेकर के 10 ईयर तक वो पैसा अपने को जमा कर सकते हैं। वहीं आम जनता जो है वो भी अपना पैसा 7 डेज से लेकर के करीब 10 साल तक अपने पैसे को जमा कर सकती है। और दूसरी बात यहाँ पर इनके लिए भी 7.3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। वही सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनको 7.8% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। लगभग 0.5% का इंटरेस्ट जो है सुपर सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो गाइस इस चीज़ को हम पूरा डिटेल में एक A to Z समझेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल के लिए यदि हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको 6.85% का आपको इंटरेस्ट देना होता है। बाकी सॉरी इंटरेस्ट मिलता है। बाकी यहाँ पर आप यदि 2 साल के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ आपको 7.0% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। वहीं आप 3 साल के लिए कराते हैं तो 7.15% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। वहीं आप 4 साल के लिए कराते हैं 6.8% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। वहीं आप 5 साल के लिए कराते हैं 6.8% का आपको इंटरेस्ट मिलता है 6 साल के लिए। वहीं आप अगर यहाँ पर देखिए टैक्स सेविंग एफडी होती है, एक टैक्स सेविंग एफडी होती है, उस टैक्स सेविंग एफडी में कराते हैं 6.8% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि आप देख सकते हैं इन तीनों पे इंटरेस्ट रेट लगभग समान है। 4 साल 5 साल टैक्स सेविंग वाले पे, और 3 साल पे थोड़ा सा ज़्यादा है और 2 साल पे थोड़ा कम है। बाकी 1 साल पे सबसे कम है। तो 1 साल के लिए यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी कराते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। और ये डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब 3 फरवरी 2025 को ये डेटा है अवेलेबल, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। और इसके पहले का जो डेटा था उसको हटा दिया गया है, जो लेटेस्ट डेटा की हम बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास ये डेटा है 14 अक्टूबर 2024 का डेटा है। अभी कोई नया डेटा नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपके पास 3 करोड़ से कम है पैसा, 3 करोड़ मतलब सबके पास तो पैसा कम ही होता है। 3 करोड़ मतलब कोई भी है 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक ही एफडी कराता है। क्योंकि जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो उनके पास पैसे कम होते हैं, जैसे हम आप इन्हें रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। बाकी जो फंडिंग करते हैं, जो कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, जैसे कि या तो कोई छोटी मोटी फाइनेंस संस्था हो या फिर कोई जैसे कि चैरिटेबल संस्था हो छोटी मोटी, तो उनके पास रहता है 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़। तो वो अपना इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वो 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ठीक ठाक रिटर्न उनको देखने को मिल जाती है। नॉर्मली ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आके हम देखेंगे गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यदि आप यहाँ पे एफडी कराते हैं, जैसे कि अगर आप 7 से 14 दिन के लिए, तो यदि आप नॉर्मल कस्टमर हैं और तो उनको आपको 4.25%, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको करीब 4.25%, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको 4.5% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। बाकी यदि आप 45 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 4.5% का आपको मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 5% मिलेगा। यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 5% का ही आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। यदि आप 90 दिन के लिए कराते हैं तो 5.5%, और सीनियर सिटीजन है तो 6%, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी 6% आपको 6 महीने के लिए कराते हैं तो 5.6%। यदि मतलब यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 6.1%, यदि सुपर सीनियर सिटीजन है तो 6.1% ही आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। इस तरीके से आप पूरा एक बार चार्ट जो है अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं इस चार्ट को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों चार्ट को यदि आप खुद से देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक बार क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बैंक जो हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर जो अदर बैंक हैं उनसे क्या, उसमें कितना एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है सबसे हाईएस्ट, और आप उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें देखें। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा एक गवर्नमेंट बैंक है और इसमें देखिए जो मिनिमम 1 साल के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट है वो करीब 6.5% है। अभी जैसे कि हमने देखा था
करीब। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन देखो तो यहाँ पर 7.7% तक का ही इंटरेस्ट है हाईएस्ट। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि यदि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में या फिर उधर अदर बैंक में एफडी कराने के लिए जहाँ पे सबसे हाईएस्ट रिटर्न हो, तो आप इनमें से किसी बैंक को आप देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन बैंकों में आपका अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका अकाउंट इसमें आप विदाउट अकाउंट का डॉक्यूमेंट वगैरह अपना दे करके अपना एफडी वगैरह करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि देश के किसी भी बैंक में या फिर फाइनेंस सेक्टर में या फिर आप एनबीएफसी हो या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, किसी में यदि एफडी कराते हैं तो आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा सिक्योर होता है। बाकी यहाँ पर उसके बाद का जो पैसा होता है ना, वो सिक्योर नहीं होता है। यदि बैंक में या किसी भी वो फाइनेंस क्राइसिस या डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो आपको इतना जो है पैसा 5 लाख तक का ही मिल पाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती है कि जो बैंक दिवालिया हो जाए। बहुत सीरियसली हो सकता है किस्मत ख़राब रही हो तो, और जिसमें आपका पैसा हो वही बैंक दिवालिया हो, तो ऐसा जल्दी होता नहीं है। बाकी चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है अगर एवरी ईयर का, तो उनको कितना मिल रहा है 6% 9% का। लेकिन यदि ये पैसे को जो आप कितने समय के लिए 1 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.8% का 85% का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल के लिए। यदि करते हैं 3 साल के लिए कराएंगे तो 8.15% का मिलेगा। वहीं पर अगर हम 5 साल के कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.15 का ही मिलेगा। मतलब 3 साल और 5 साल के लिए इक्वल है। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आपको 0.5% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इसमें आप ऐड कर सकते हैं 8.65% का आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलने वाला है। बाकी यह सीनियर सिटीजन का है। और यहाँ पर अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो सुपर सीनियर सिटीजन को यहाँ पर मुझे लगता है कि 9% के आसपास यहाँ पर मिलने वाला है। ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ है सुपर सीनियर सिटीजन का दिया हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9% मिलेगा। और यहाँ पर 1 साल के लिए कराएंगे 7% और 3 साल के लिए 9% और 5 साल के लिए 6.25% है। वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देखते हैं शिवालिक लघु फाइनेंस बैंक की स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये भी है, शिवालिक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 9.25% का है। बाकी यहाँ पर आप 1 साल के लिए 6% है, 3 साल के लिए 7.5% है और 5 साल के लिए 6.5% है। और सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% अधिक है, मतलब कि 7% आपको यहाँ पर मिलने, सॉरी इसमें 0.5% अधिक ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर 8.13, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.3% का आसपास आपका यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। बाकी उसी तरीके से सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 8.6% का यहाँ मिलने वाला है। इसमें 8.6 करेंगे तो यहाँ पर 9.1% के आसपास इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको 9.1% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कितना बेनिफिट मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप एक बार देखना चाहें तो एक बार आप इसे अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं। बाकी हम धीरे धीरे सारी को हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं। आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना, क्योंकि सबके बारे में बहुत सारे बैंक है, एक एक करके बताएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। करंट टाइम में जो इंटरेस्ट जो लागू है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 5 साल के लिए जब आप एफडी कराते हैं, नॉर्मल कस्टमर हैं, तो ये आपको करीब 6.8% का इंटरेस्ट मिलता है। और 5 साल से अधिक कराते हैं 10 साल के लिए तो आपको भी 6.5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। बाकी ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको 0.3% का कम ही इंटरेस्ट मिलता है यदि आप अधिक समय के लिए एफडी कराते हैं। मेरा मानना ये है कि यदि आप एफडी कराएं या म्यूचुअल फंड में कराएं तो या ज़्यादा नहीं तो कम नहीं, कम से कम आपको 3 साल के लिए करा लेना चाहिए। 3 साल के लिए यदि एफडी आप इन्वेस्टमेंट में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 3 ईयर तो होना ही चाहिए। और ज़्यादा करा लेंगे तब पर भी ठीक है, नहीं कराएंगे तब पर भी ठीक है। बाकी सीनियर सिटीजन है तो आपको करीब 7.4% का मिलेगा। और यदि आप सीनियर सिटीजन 7.5% का भी मिलने वाला है। और सुपर सीनियर सिटीजन 7.5% मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हैं सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर 5 साल से अधिक कराते हैं तब पर भी 7.5% का मिलेगा। मतलब कि यदि आप 10 साल के लिए कराते हैं या 5 साल के लिए कराते हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट का कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है कि नहीं आपको इतना % अधिक इंटरेस्ट मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर देखना चाहें तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें एक बार देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ।
दोस्तों यदि हम एफडी कराने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम जो आपकी एज है वो 18 साल की होनी चाहिए। यदि 18 साल से कम है तो आपके जो है आपके पेरेंट हैं उनके साथ को उसमें आपका जॉइंट अकाउंट खुलना कम उसमें आपका जॉइंट अकाउंट ही खुलेगा, आपका इंडिविजुअल अकाउंट नहीं खुल पाएगा। यदि 18 साल से ऊपर है तभी आपका इंडिविजुअल अकाउंट खुल जाएगा। बाकी आप उसमें अपना नॉमिनी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लगा सकते हैं। बाकी दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपका एनआरआई होना चाहिए। एनआरआई होगा तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा हाई होगा। बाकी यदि आप नॉन एनआरआई हैं जैसे कि सॉरी मैं गलत बोल दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इंडियन डोमेस्टिक आपका रहना चाहिए सिटीजन, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। डोमेस्टिक आपको आपके पास नागरिकता होनी चाहिए तभी आपका हो पाएगा, तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर एनआरआई अगर आपके पास है, अगर आप विदेशी हैं तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। ठीक है, वैसे तो दोनों लोग चाहे भारतीय नागरिक हो या नॉन भारतीय नागरिक हो, कोई भी यहाँ पर एफडी करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि हम मिनिमम बैलेंस की बात करें गाइस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम आपको 1000 रुपये आपका लगता है जो कि एफडी कराने के लिए। और 1000 रुपये से कम अगर मतलब 10-20 हज़ार से कम एफडी कराएं तो क्या ही मतलब है ये। लेकिन देखिए मिनिमम 1000 से एफडी कराना जो मिनिमम होता है, लेकिन कुछ कुछ बैंकों में यहाँ पे 5000 से की मिनिमम एफडी होती है। कम से कम आपको 5000 रुपये तो देना ही पड़ता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एफडी कराने के लिए आपको आधार, पैन कार्ड वगैरह जैसे कि या तो बिजली का बिल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। यदि आप सीनियर सिटीज़न में आते हैं तो आपको यहाँ पे 60 साल की एज की जैसे कि अधिक है या तो 80 साल के ऊपर। देखिए सीनियर सिटीज़न 80-70 प्लस आ जाते हैं और सीनियर सिटीज़न 60 प्लस आते हैं। तो ये यदि आपकी एज 70 साल से ऊपर है तो आपको अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बाकी 60 साल से ऊपर है तब पर भी आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। बाकी एक टैक्स सेविंग एफडी स्कीम आती है तो उसमें भी यदि आप एफडी कराना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5000 की एफडी करानी होगी। 5000 से कम की एफडी कराएंगे तो उसमें आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। 5 साल की एफडी कम से कम मिनिमम 5000 की एफडी आपको 5 साल के लिए करानी ही पड़ेगी। दोस्तों यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका एड्रेस हो, बस आपका एक पहचान पत्र होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित। जैसे कि उसमें पैन कार्ड आ जाता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट आ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, आधार कार्ड आ सकता है। मतलब आइडेंटिटी कार्ड में कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको वही देना होगा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए। जैसे कि पैन कार्ड, पैन कार्ड में आपका एड्रेस लिखा होता है। पैन कार्ड में नहीं होता है, आधार कार्ड में होता है, पासपोर्ट में होता है और वोटर आईडी में होता है और लाइसेंस में आपका एड्रेस होता है। तो वही चीज़ें आप लगा सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो। बाकी यहाँ पर आप बिजली का बिल वगैरह भी दे सकते हैं, पानी का बिल, टेलीफोन बिल अगर आपके पास है तो भी दे सकते हैं कि तब उसमें क्योंकि एड्रेस लिखा होता है। बाकी यहाँ पर आपको कम से कम 2 से 4 फ़ोटो लगेगा। बाकी आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें तो रिक्वायरमेंट है वो आपको देना होगा। बाकी यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक की क्या कंडीशन होती है आपके बैंक में, जैसे पैन कार्ड ज़रूरी नहीं होता है, ओनली कोई 2 डॉक्यूमेंट होता है। आधार के साथ, आधार तो कंपल्सरी मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसके साथ आप कोई भी दे दीजिए, जैसे डीएल दे दीजिए या फिर आइडेंटिटी कार्ड में निर्वाचन कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड भी दे सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट आप कोई भी दे सकते हैं, बाकी आपकी बैंक के ऊपर है वो क्या डॉक्यूमेंट लेता है। बाकी यदि आप जो है इनकम प्रूफ आपको लगाना होगा, जैसे कि आपकी सैलरी आती है सैलरी आती है क्या है, आरटीआर भरते हैं तो ठीक है, जैसे नहीं भरते हैं तो पर भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म 16, ये सारी चीज़ें यदि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है, बैंक पर जाएंगे या फिर आप जिस भी संस्था से आप एफडी कराना चाहते हैं तो वहाँ पर जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको खुद बता दिया जाएगा। बाकी आप वहाँ पर नॉमिनी ज़रूर ऐड करा लीजिएगा जहाँ पर भी आप अपना पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बाकी ओवरऑल आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।